दोस्तों अगर आप भी अपनी मार्कशीट को अपडेट कराना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका रिजल्ट के अंदर यूएफएम लगी है या फिर आपकी बैक आई थी, तो आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं मार्कशीट के अंदर, आपके पास ओल्ड मार्कशीट ही आपको शो कर रही है, आपका रिजल्ट ओल्ड शो कर रहा है। साथ ही बात करते हैं अगर आपका जो मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं या फिर जो प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं और आपके पास जो आपके मार्क्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं लेकिन मार्कशीट में शो नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में कैसे आप अपनी मार्कशीट को अपडेट करा सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे हुए, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें आ जाना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए यहाँ पे इंटरफेस चेंज हो चुका है। जो मेरी ओल्ड वीडियो है उसके अंदर ओल्ड इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा वेबसाइट का। तो अब यहाँ पे आपको जाना कहाँ पे है, यहाँ पे आपको जाना है स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन पे। स्टूडेंट कॉर्नर के ऑप्शन में देखिए ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे स्टूडेंट हेल्प डेस्क। स्टूडेंट हेल्प डेस्क न्यू का नाम से आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आप मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट या फिर अपना डिग्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट पोर्टल का, जहाँ से आप मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है डिग्री का, तो आप ऑनलाइन भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे आपको मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ में थर्ड ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट पोर्टल का, जिसको आपको स्किप कर देना, इसमें आपका कोई काम नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, जिसको मैं यहाँ पे रीड करके बता देता हूँ इसका मतलब क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन के अंदर मेंशन है, जो आप मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, फिर ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए कुछ चार्जेस रखा गया है जो यूनिवर्सिटी द्वारा रखा गया है। साथ में अगर आप इसको डाक के थ्रू मंगाते हैं तो आपको 100 रुपये चार्ज देना होगा। अगर आप इसको अर्जेंट मंगाना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना होगा। बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट है आपके विदिन 7 डेज के अंदर आपका डिलीवर होगा अगर आप अर्जेंट मंगाते हैं। अगर आप नॉर्मल वे में मंगाते हैं तो 7 डेज आपका एक्स्ट्रा लगे, यानी 15 डेज में आपका डॉक्यूमेंट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तो ये मेंशन किया गया है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अंदर। साथ में बात करते हैं अगर आप यहाँ पे मार्कशीट के अंदर कोई संशोधन करना चाहते हैं, यानी मार्कशीट के अंदर करेक्शन करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको अपने हाई स्कूल या 10th या 12th के डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करने होंगे। साथ ही यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त आपकी जो जितनी भी मार्कशीट वगैरह हैं वो आपको साथ में अटैच करनी होगी, ओरिजिनल मार्कशीट। साथ में एक आधार कार्ड आपको ऐड करना होगा डॉक्यूमेंट के रूप में, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये डॉक्यूमेंट देने होंगे हमें अपनी मार्कशीट के अंदर करेक्शन कराने के लिए। बात करते हैं अगर आप ऑनलाइन ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो इस केस के लिए आपको यूनिवर्सिटी द्वारा प्राप्त सारी मार्कशीट आपको अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट के रूप में, और एक आईडी कार्ड के रूप में आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। बात करते हैं डिग्री अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस केस में आपको अपना फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, साथ में एक आधार कार्ड अपलोड करना है। साथ ही आप अगर मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको अपना इंटर्नशिप की कॉपी भी अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट रूप में अगर आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे एक नोट मेंशन किया गया है, अगर आप अपनी मार्कशीट के अंदर संशोधन यानी करेक्शन या फिर अपडेट करना चाहते हैं अपनी मार्कशीट को, तो इसके रिगार्डिंग आपको करना क्या है, जब आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर दें उसको फाइनल प्रिंट आपको निकालना है, और साथ में जो आपकी मार्कशीट है, जितनी भी मार्कशीट आपके पास अवेलेबल है वो सारी ले जाके आपको सहायता केंद्र पर सबमिट करनी होगी। यानी जो आपका फाइनल प्रिंट रहेगा एप्लीकेशन का, साथ में आधार कार्ड और जो आपकी मार्कशीट रहेंगी सारी जो आपको कॉलेज से प्राप्त हैं, वो सारी आपको सहायता केंद्र पर सबमिट करनी होगी। सबमिट करने के बाद ही आपकी मार्कशीट के अंदर जो करेक्शन होकर आपकी न्यू मार्कशीट आपको मिलेगी। तो ये मेंशन किया गया है। साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है जो ऑनलाइन से जुड़े जो भी आपके काम हैं उसके लिए आपको खिड़की नंबर 4 पे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। अब बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको उसमें मिलता है सबसे पहले मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट पोर्टल का, जहाँ पे आपको मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट पोर्टल। सबसे पहले हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है आपने अपना, तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम मेंशन करना है, जिसमें आपको नेम इंग्लिश और हिंदी में मेंशन करना है। तो आपको अपना राइट नेम यहाँ पे मेंशन करना है। साथ में इसके बाद फादर्स नेम मेंशन करना है इंग्लिश और हिंदी में, मदर्स नेम मेंशन करना है इंग्लिश और हिंदी के अंदर। इसके बाद आपको अपना रोल नंबर मेंशन कर देना है, जैसा आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल है वैसे ही आपको रोल नंबर मेंशन कर देना है। साथ में एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे वर्किंग मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है। साथ ही आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी कोर्स का नेम है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पे आपका कोर्स का नेम शो नहीं कर रहा है तो आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
तो आपको करना क्या है, आपको यूनिवर्सिटी जाके ही अपने जो डॉक्यूमेंट लेके, डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन प्रोसेस में, वो ले आके आपको खिड़की नंबर 4 पे सबमिट करके आपको प्रोसेस जो अपना कंप्लीट करना है। वहीं से आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट या आपकी ओरिजिनल मार्कशीट ट्रांसलेट आपको मिलेगा। तो आपका जो भी यहाँ पे कोर्स का नेम है वो आपको सिलेक्ट करना है अगर अवेलेबल है तो। अदरवाइज़ आपका यहाँ पे कोर्स का नेम अवेलेबल नहीं है तो जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ से मैं आपको अपडेट कर दूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कोर्स का नेम हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट का नेम मेंशन कर देना है। तो जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया है उसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, जो मेन सब्जेक्ट का, उसका नेम मेंशन कर देना है आप। इसके बाद उसमें मिलता है डिवीजन, आपकी डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फेल है आप, वो आपको डिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद उसमें मिलता है नेम ऑफ कॉलेज, तो आपका नेम ऑफ कॉलेज यानी जो कॉलेज का नेम है आपका वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में सुनता है रेगुलर क्या है आपने, प्राइवेट क्या है कोर्स, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। किस ईयर में आपने पास किया है वो कोर्स, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद टिप्पणी का ऑप्शन आता है आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कमेंट्स के अंदर कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में आपको अपना ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ईमेल एड्रेस का, तो यहाँ पे आपको अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में आपको एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप नॉर्मल पासवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस का, तो यहाँ पे देखिए आपको अपना एड्रेस वही फिल करना है जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस होगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे बाई पोस्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेंड किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको एड्रेस के अंदर अपना फुल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है, अपना स्टेट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड फिल कर लेना है। इसके बाद हमें देखिए राइट कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना है और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो मार्कशीट अपलोड करने का और दूसरा आधार कार्ड अपलोड करने का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको जो मार्कशीट अपलोड करनी है वो अपनी ओरिजिनल कॉपी की, जो मार्कशीट की कॉपी है वो ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यानी आप रिजल्ट की कॉपी अपलोड कीजिएगा तो आपके पास जो आपकी मार्कशीट आपके पास रिसीव हुई है ओरिजिनल मार्कशीट, उनकी फ़ोटो कॉपी ही आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अपनी ऑल ईयर की मार्कशीट है, यानी आपने 3 ईयर का आपका कोर्स है, 4 ईयर का आपका कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है, उस हिसाब से आपको अपनी जो सारी मार्कशीट है आपको एक PDF फाइल आपको रेडी करनी है और उस PDF फाइल का साइज आपको मैक्सिमम 500 KB रखना है। तो यहाँ पे आपको चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको अपने ऑल ईयर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड कर लेनी है और अपलोड फाइल क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है, क्योंकि हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब देखिए हमें अपना यहाँ पे सेम तरीके से अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड हमें बोथ साइड से अपलोड करना है, इसमें हमारा एड्रेस भी मेंशन होगा। तो फॉर्मेट हमारा PDF रहेगा, मैक्सिमम साइज आपको 500 KB रखना है। चूज फाइल क्लिक करके हमें अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर लेना है। तो देखिए हमारा आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड हो चुका सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखिए आप डाउनलोड अटैचमेंट को क्लिक करके अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको चेक भी कर सकते हैं। तो आप एक बार चेक कर लीजिए आपने जो मार्कशीट और अपना आधार कार्ड अपलोड करा है वो सही अपलोड करा है नहीं करा है, क्योंकि एक बार आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूं पहले ही। तो आपको अपने राइट डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको चेक भी कर लेना है और उसके बाद फाइनल सबमिट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे देखिए आ जाने के बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन पासवर्ड आपको SMS के थ्रू आपके मोबाइल में सेंड भी कर दिया जाएगा, तो उनको आप सेव कर लीजिएगा। अब बात करते हैं डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको फिर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए, ओरिजिनल मार्कशीट के लिए, ट्रांसक्रिप्ट के लिए या मार्कशीट अपडेट कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे आप होम पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपने किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है वो आपको मेंशन होगा। साथ में अपलोड डॉक्यूमेंट, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको शो कर जाएंगे। अप्लाई एंड फी पेमेंट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे किस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसमें आपने अप्लाई किया है। प्रिंट के ऑप्शन पे आपको मिलेगा, आप यहाँ से अपना जिस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं, उसका फी प्रिंट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो चेंज पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो बात करते हैं, हम आ जाते हैं अप्लाई एंड फी पेमेंट के ऑप्शन पे, जहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन मिलता है आप करेक्शन कर सकते हैं अपने मार्कशीट के अंदर नेम में। साथ में बात करते हैं आप डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मार्कशीट को अपडेट करा सकते हैं। साथ में जो प्रोफेशनल मार्कशीट है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है टिल 2003 तक आप अपनी मार्कशीट को यहाँ पे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 5 डॉक्यूमेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। साथ ही यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट की फीस भी मेंशन की गई है। अगर आप अपने मार्कशीट के अंदर करेक्शन कराते हैं तो आपको 250 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। अगर आप डुप्लीकेट मार्कशीट मंगाते हैं तो आपको 130 रुपये का चार्ज देना होगा। साथ ही अगर आप मार्कशीट के अंदर अपडेट करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगर मार्कशीट मंगाते हैं आप ओरिजिनल मार्कशीट तो आपको 130 रुपये का चार्ज देना होगा। साथ ही अगर आप ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 250 रुपीज़ फीस देनी होगी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फीस रखी गई है। तो यहाँ पे हम अपनी मार्कशीट को अपडेट करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है मार्कशीट अपडेशन, जिसके लिए हमें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है। तो यहाँ पे मार्कशीट को अपडेट कराने के लिए आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म से हो जाएगा। इसमें हमारी डिटेल मेंशन होगी जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने फिल की थी। तो यहाँ पे आपको डिटेल चेक कर लेनी है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। कॉपी कितनी मंगानी है आपको, जो हार्ड कॉपी मंगानी है आपको वो कितनी कॉपी मंगानी है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है 1 2, उस हिसाब से आपको चार्ज देना है। तो यहाँ पे 1 ही कॉपी में मंगानी है और सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद हमें इस पेज को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए हम वापस आते हैं और यहाँ पे देखिए हमने अप्लाई तो सक्सेसफुली कर दिया है। अब हमें यहाँ पे फ़ी को पे करना है, तो यहाँ पे पे फी नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम पेमेंट पेज पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मार्कशीट को अपडेट कराने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है, लेकिन जो मार्कशीट आपकी अपडेट होकर बाई पोस्ट आपके घर पे आती है उसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्ज देना होगा, डाक फीस जो आपको यहाँ पे देनी होती है। बात करें अगर आपको अर्जेंट मंगानी है अपनी मार्कशीट तो उसके लिए आपको 200 रुपये चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। इसके लिए आपको चेकबॉक्स में क्लिक करके आपको अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अर्जेंट नहीं मंगा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अपना अर्जेंट मंगाना चाहते हो अर्जेंट मंगा लीजिए और इसके बाद क्लिक हियर टू पेमेंट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप कार्ड, यूपीआई, स्कैन कोड, नेट बैंकिंग और कैश अदर के ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर लीजिएगा। तो मैं अपनी पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने फी रिसीप्ट जनरेट हो जाती है, जिसमें आपकी डिटेल मेंशन होगी और देखिए लास्ट में पेमेंट स्टेटस शो करता है फ़ी पेमेंट कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी जो हमारी फ़ीस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद देखिए हम आ जाते हैं प्रिंट के ऑप्शन पे। प्रिंट के ऑप्शन में आने के बाद देखिए यहाँ से आप अपनी फ़ी रिसिप्ट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि पहले आपको डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन में देखिए आपको जो मार्कशीट अपडेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उसके सामने क्लिक हियर टू प्रिंट फॉर्म के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारा फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो शो कर जाएगा। इसमें हमारी सारी डिटेल मेंशन होगी, कब हमने अप्लाई किया है, रिमार्क्स क्या है, रिसीव डेट क्या है। साथ में करंट स्टेटस शो करता है, डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली और अंडर प्रोसेस। साथ में फीस की डिटेल मेंशन हो, कितनी फीस आपने पे की है, तो इसका आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। इसके बाद देखिए हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद अब हम यहाँ से जाते हैं होम के ऑप्शन पे। होम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपने जिस एप्लीकेशन की सर्विस के लिए अप्लाई किया है वो मेंशन होगा। तो हमने यहाँ पे अभी अप्लाई किया है मार्कशीट अपडेशन कराने के लिए, जिसके लिए सामने आपको करंट स्टेटस शो कर रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस और रिमार्क के ऑप्शन में आपको यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे जो अपडेशन के लिए अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो 7 डेज़ के अंदर जो मार्कशीट आपकी अपडेट होकर आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी। अगर आपने अर्जेंट का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो 15 डेज़ का टाइम पीरियड लगता है आपकी मार्कशीट अपडेट होने में। तो यहाँ पे आपको वेट करना है। अब आप इस रिक्वेस्ट को यहाँ पे चेक करते रहना है लॉगिन करने के बाद। अदरवाइज आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं तो जो आपने फॉर्म फिल किया उसमें एक रिक्वेस्ट नंबर होता है, जिसको आपको पोर्टल पे ऑप्शन मिलता है आपको करंट स्टेटस, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट के ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अपना रिक्वेस्ट नंबर फिल करना है, फिर जो मोबाइल नंबर आपने स्टूडेंट टाइम पे फिल किया है वो फिल करना है और सर्च ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी, जिस भी एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल किया है वो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन होगी। साथ में करंट स्टेटस शो करेगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट और अंडर प्रोसेस, रिक्वेस्ट जो हमारी अंडर प्रोसेस है अभी। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रिमार्क्स के अंदर अभी पेंडिंग शो कर रहा है। जब हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा स्टेटस तो यहाँ पे आपको कंप्लीट शो करेगा और आपको एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दी जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस तो कंप्लीट हो चुका है ऑनलाइन, लेकिन अब आपका स्टेटस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक आप एक काम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, जो आपने एप्लीकेशन प्रोसेस का फाइनल प्रिंट निकाला है और जो फीस का रिसिप्ट का फाइनल प्रिंट निकाला है वो आपके पास होना चाहिए प्रिंट आउट में। साथ ही आपकी जो कॉलेज की सारी मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए इनको, और साथ में जो आपका रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए यूएफएम लगी है, यूएफएम लगने के बाद आपने बैक पेपर दे दिया है अपना, बैक पेपर देने के बाद आपका नंबर्स भी अपडेट हो गए हैं लेकिन मार्कशीट में अपडेट नहीं हुए हैं, तो यूएफएम का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, बैक का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, यानी जो भी आप अपडेट कराना चाहिए उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट ले जाके आपको छात्र सहायता केंद्र में अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं अगर आप अपडेट करा रहे हैं अपनी मार्कशीट के अंदर। जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट छात्र सहायता केंद्र पे आप सबमिट नहीं कराएंगे तब तक आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोसेस नहीं होगा और आपका स्टेटस भी चेंज नहीं होगा। चाहे आप बैठे रहिए अपने घर पे ऑनलाइन बैठे हुए तो भी आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा करनी है, अपनी मार्कशीट सबमिट करा करनी है अपनी, उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट में यानी अपनी मार्कशीट के अंदर आपके अपडेट किया जाएगा आपके मार्क्स, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स या फिर बैक के मार्क्स आपके अपडेट किए जाएंगे और फिर उसके बाद ही आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो जारी की जाएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं छात्र सहायता केंद्र पे जाके, उसके बाद ही आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपका स्टेटस आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा। तो इस केस में जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे आपको सारी डिटेल सही है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। स्टेटस में आपको शो करेगा कंप्लीट और रिमार्क्स में शो करेगा जो आपकी जो मार्कशीट है वो डाक के थ्रू आपके एड्रेस पे सेंड कर दी गई है और एक ट्रैकिंग आईडी नंबर दिया जाएगा जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है मार्कशीट है आपकी वो कहाँ तक पहुंची है।
तो यहाँ पे आपको ये काम जरूर कर लेना है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट जाके छात्र सहायता केंद्र पे आप सबमिट कर दीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कुछ आपको प्रॉब्लम है तो खिड़की नंबर 4 पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उस वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों वो क्लियर हो गया होगा कैसे आप अपनी मार्कशीट को अपडेट कराएंगे। अगर आपके मार्कशीट के अंदर यूएफएम मेंशन है और आपने बैक पेपर भी दे दिया है और आपके मार्क्स अपडेट नहीं हुए, कहते हैं आपको मार्क्स अपडेट कराने हैं, या फिर आपकी बैक आई थी, आपने बैक एग्जाम दे दिया है, आपके मार्क्स आ गए हैं, आप पास भी हो गए हैं, तो इस केस में भी कैसे आपको मार्क्स अपडेट कराने हैं, या फिर आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स मेंशन नहीं है तो कैसे आपको अपने मार्क्स अपडेट कराने हैं, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। थैंक यू।